हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को लेंगे। ठीक है ना? जितने भी आपके केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस आती हैं, ठीक है ना, यानी कि जिस भी केमिस्ट ने कोई अभिक्रिया करी होगी, कोई भी नई चीज खोजी होगी, उससे रिलेटेड कोई रासायनिक अभिक्रिया उन्होंने दी होगी, तो उनके नाम पर ही उस रासायनिक अभिक्रिया को नाम दिया गया है। ठीक है ना? तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन आती हैं। ये तय है बच्चे कि आपकी एग्जाम में नेम रिएक्शन आती ही आती हैं। ठीक है ना? चाहे 2 आए, 4 आए या कितनी भी आ सकती हैं, तो आपको नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चे, सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, यानी कि कुछ आपकी नाम वाली अभिक्रियाएं देखेंगे। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर? Sandmeyer reaction, Gartermann reaction, Finkelstein, Schwarz reaction, Woods-Fittig reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction, Friedel-Crafts acylation reaction, Riemer-Tiemann reaction, Kolbe's reaction, Rosenmund reduction, Stephan reaction, Itard reaction, Gartermann-Koch reaction, Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, Tollens test, Fehling's test, aldol reaction, aldol condensation, cross-aldol condensation, Cannizzaro reaction, Kolbe electrolysis, Hell-Vollard-Zielinski reaction, Gabriel-Thalamide synthesis, Hoffman-bromide degradation reaction, कार्बिलामाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग्स टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने कुछ जो भी आपके जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, जितनी भी वहां पर नेम रिएक्शन आ रही हैं या इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कुछ, तो वो सारी हम यहाँ पर, इन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक बार, टेस्ट इनको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? ये आपका जब आप अमाइन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो अमाइन से ये आ रहा है। ठीक है, द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स from aryl diazonium salts. This reaction is a method for substitution of an aromatic amino group by preparing diazonium salt that is followed by its displacement and copper salt often catalyze it. ओके, तो क्या हो रहा है बच्चे, आपके पास सिंपली है एक अमाइन, ठीक है, जिसका कि क्या हो रहा है, अराइल हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसका कि क्या हो रहा है, जिसमें आपका एक हेलोजन जुड़ने जा रहा है। कहाँ पर आपको दिख रहा है? जो ये X है, X का मतलब क्या है? क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ तो होगा जो कि हेलोजन होगा। ठीक है, तो ये NH2 को यहाँ से रिप्लेस करके ये X जुड़ रहा है। ओके, द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया है विच इज यूज टू सिंथेसाइज, जो किसके उपयोग में आ रही है, किसको सिंथेसाइज? एराइल हैलाइड्स को सिंथेसाइज कराने के लिए। फ्रॉम कहाँ से? एराइल डायजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, और उन एराइल डायजोनियम सॉल्ट से क्या हो रहा है, एराइल हैलाइड आपके बन रहे हैं। ओके, दिस रिएक्शन इज अ मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑफ एन एरोमेटिक अमीनो ग्रुप, ये एरोमेटिक अमीनो ग्रुप का प्रतिस्थापन हो रहा है बाय प्रिपेयरिंग डायजोनियम सॉल्ट, और साथ में क्या हो रहा है, डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो रहा है, दैट इज फॉलोड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉपर सॉल्ट ऑफन कैटेलाइज। ओके, जिससे कि क्या हो रहा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर कहाँ से आ रही है, कॉपर का जो सॉल्ट लिया गया है वहां से कॉपर आ रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर आएंगे। क्या है ये? सैंडमेयर। नेक्स्ट है गार्टरमैन रिएक्शन। Bromine and chlorine can be substituted in the benzene ring by preparing the benzene diazonium
salt solution with similar halogen acid present with copper powder. This is the Gartermann reaction. ठीक है, तो AR यानी कि एरोमेटिक रिंग, उसमें N2X है आपका, उसकी दो तरह से अभिक्रिया करा रहे, एक कॉपर और HCl के साथ और एक कॉपर और HBr के साथ, ठीक है ना। तो ArCl बन रहा है प्लस N2 बन रहा है प्लस CuX बन रहा है, और वहीं पर जब HBr की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ArBr प्लस N2 प्लस CuX बन रहा है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, वहां पर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, कहां पर, आपकी एरोमेटिक रिंग में, इन द बेंजीन रिंग बाय प्रिपेयरिंग, किसको बना करके, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन बन रहा है। ओके, विद सिमिलर हेलोजन एसिड प्रेजेंट विद कॉपर पाउडर, कॉपर के साथ क्या जा रहा है, फिर जो वो X यहाँ जुड़ा हुआ था वो आपका यहाँ कॉपर के साथ चला गया। ठीक है, यही क्या है आपकी गार्टरमैन रिएक्शन। ओके, ये सारी रिएक्शंस आप चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक बार इनको क्या कर रहे हैं, दोबारा से सबको रिवाइज कर रहे हैं एक साथ। तो सिंपली बन क्या रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। ठीक है ना, ये ArCl का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पर Cl होगा, क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब क्या है, इस तरह से आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका फिंकलस्टीन। अभिक्रिया। In the Finkelstein reaction, alkyl iodides are prepared easily by the reaction of alkyl chlorides with NaIN dry acetone. ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है फिंकलस्टीन अभिक्रिया में, alkyl iodide are prepared easily by the reaction of alkyl chloride. alkyl chloride की अभिक्रिया हो रही है with sodium iodide in dry acetone की प्रेजेंस में, और फिर क्या हो रहा है आपकी इस प्रकार से alkyl iodides बन रहे हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिखिए। इथाइल क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया हो रही है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन लिखा है। ओके, एसीटोन की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है। क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर क्लोरो है ना, ये वाला ग्रुप, इसको रिप्लेस कर देगा ये आयोडो। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड से ये आपका आयोडो यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, इथाइल आयोडाइड जुड़ जाएगा, और साथ में सोडियम के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार एल्काइल क्लोराइड था आपके पास, जो कि कौन सा एल्काइल था, इथाइल था, इथाइल क्लोराइड से आपने क्या बना लिया, इथाइल आयोडाइड बना लिया। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या है, जब इथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड भी आप कहते हैं, एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड आप कह सकते हैं, उनकी रिएक्शन NaI के साथ कराई जा रही है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो फिर आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड बन रहे हैं, और साथ में NaCl बन रहा है, मेनली एल्काइल आयोडाइड बन रहा है, यही फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। ओके, Schwartz reaction। When alkyl chloride is heated in the presence of a metallic fluoride like AgF, Hg2F2,
F3 और COF2 we get alkyl fluorides। क्या होता है जब किसी एल्काइल क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड वहां पर ले रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, आपका एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है, क्लोराइड या ब्रोमाइड किसी को भी हीट किया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में, इन मेटेलिक फ्लोराइड की, यानी कि धातु के जो फ्लोराइड हैं उनकी उपस्थिति में या उनके साथ में। तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी कि फिंकलस्टीन ने क्या कहा, फिंकलस्टीन ने आयोडाइड बनाया था क्लोराइड और ब्रोमाइड से। वहीं पर शॉर्ट्स अभिक्रिया में क्या कह रहे हैं कि जो आपके एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड हैं उनसे फ्लोराइड प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या है, मिथाइल ब्रोमोमीथेन है आपके पास, उसकी रिएक्शन यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड के साथ हो रही है और आपको क्या मिल रहा है, फ्लोरोमीथेन मिल रही है या मिथाइल फ्लोराइड जिसे आप कहते हैं, और साथ में AgBr अलग हो रहा है। दूसरा भी है यहाँ पर Cl को कौन रिप्लेस कर रहा है, F। ओके, चलिए नोट करेंगे अभिक्रिया। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। When alkyl halides react with sodium with dry ether, we get hydrocarbon that include the double number of carbon atom present in the alkyl halide. This is known as Woods reaction। तो ये भी alkyl halide की रिएक्शन है आपकी। alkyl halide क्या करता है, सोडियम और साथ में किसके साथ, आपके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके क्या बनेगा, आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है, साथ में NaX प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि एल्काइल हैलाइड में जितने नंबर में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या जितने कार्बन वहां पर प्रेजेंट है उसके डबल कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है ये वाला, ठीक है, इसमें एक ही R है, X लिखा हुआ है, और यहाँ आपको प्रोडक्ट में डबल R यानी कि कार्बन की जो क्या है संख्या है कार्बन परमाणु की वो डबल हो गई है डायरेक्ट। तो वुड्स अभिक्रिया सिंपली क्या कह रही है कि एक एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराई जा रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, यही क्या है, वुड्स अभिक्रिया है। ओके, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, सेम वही होता है पर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एराइल हैलाइड ले लेते हैं। तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड गेट ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर वी गेट एन एल्काइल एरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, आप एराइल हैलाइड के लिए बोल सकते हैं ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लिया गया है, क्लोरोबेंजीन लिया गया है, CH3Cl से उसकी अभिक्रिया हो रही है। ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, ये क्या है क्लोरोमीथेन और ये क्लोरोबेंजीन है। इनकी अभिक्रिया हो रही है सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे होती है, और क्या बन रहा है बच्चे, एल्काइल एरीन, जो कि आपका क्या है, टोल्यूइन है। टोल्यूइन कहा जाता है जब बेंजीन पर CH3 ग्रुप आता है, टोल्यूइन बन रहा है, साथ में NaCl क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है। आप लिखेंगे वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सारी नेम रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। ठीक है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया में एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जा रही है सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर टोल्यूइन बन रहा है या एल्काइल एरीन बन रहा है, साथ में NaCl एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखें। चलिए जल्दी से नोट करिए।
बच्चे वुड्स और वुड्स फिटिक रिएक्शन में आप क्या देखा, वुड्स अभिक्रिया में आपने देखा कि यहाँ पर डबल आर यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है कहाँ से, दो एल्काइल हैलाइड ग्रुप लिए थे, एक ये है एक ये है, ठीक है, और दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पर यहाँ पर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुड़ने आ रहा है। ओके, तो आप वुड्स रिएक्शन को टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि वो कपलिंग रिएक्शन है, जबकि यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, वहां पर इलोंगेशन हो रहा है कार्बन चेन में, इलोंगेशन देखने को मिला आपको, जैसे आपने कहा यहाँ पर एक ही आर है तो यहाँ पर आपको दो आर दिख रहे हैं, और साथ ही हमने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके एल्काइल हैलाइड में, जो एल्काइल ग्रुप है उसमें, उससे डबल हो रहे हैं कार्बन एटम जब आपका कोई हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है इस वुड्स अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो वुड्स और वुड्स फिटिक अभिक्रिया में आपका यही अंतर है, ठीक है। बाकी दोनों जगह सोडियम और ईथर का उपयोग हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन यानी फिटिक अभिक्रिया। क्रिया में क्या हो रहा है, एराइल हैलाइड प्रिपेयर with sodium in dry ether to give analogous compound where two aryl groups join। okay? क्या हो रहा है, दो यहाँ पर एराइल ग्रुप जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये हमने कहाँ से लिया है, ये एक एराइल हैलाइड की अभिक्रिया कराई गई, कहाँ, आपका सोडियम के साथ। तो यानी कि आपने क्या देखा, वुड्स में कुछ हुआ था, फिर आपका फिटिंग में कुछ हो रहा है, हाँ, और दोनों को मिला करके एक और अभिक्रिया हो रही है जो कि वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहला रही है, ठीक है। तो वुड्स ने क्या किया, वुड्स ने किया था कि एल्काइल हैलाइड ले लिए थे, उनकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई, तो उन्होंने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन बने। सेम फिटिक ने यहाँ पे क्या किया, फिटिक ने आपका एक एराइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, उन्होंने एल्काइल लिया था, इन्होंने एराइल हैलाइड लिया है, सेम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं ड्राई ईथर में, तो वहां पे इलोंगेशन हो रहा था हाइड्रोकार्बन में, या आप कार्बन चेन में इलोंगेशन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, फिनाइल रिंग दो होती हुई दिख रही है, दो फिनाइल रिंग जुड़ रही है। ओके, तो फिर दोनों अभिक्रिया को मिला करके क्या बनाया गया था, इससे पहले जो हमने अभिक्रिया देखी, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड भी लिया गया, एक एराइल हैलाइड भी लिया गया, दोनों की अभिक्रिया करा दी गई सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, और क्या हो गया कि जो एराइल है या जो आपका बेंजीन रिंग है उस पे एक एल्काइल ग्रुप जो कि CH3 है वो जुड़ गया, और टॉल्यूइन आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फिटिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, फिटिक अभिक्रिया में आपका क्या था, एक एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जा रही है ड्राई ईथर में, और डाइफिनाइल या बाइफिनाइल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में 2NaX प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, benzene is prepared with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride to give alkyl benzene। ओके, क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर बेंजीन को अभिक्रिया कराई जा रही है एक एल्काइल हैलाइड के साथ, जो कि यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया गया है या क्लोरोमीथेन जिसे आप कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जा रहा है उसकी प्रेजेंस में, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, ठीक है ना। उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, टॉल्यूइन बन रहा है, जिसको कि एल्काइल बेंजीन कहा गया है, वो बन रहा है, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, एल्काइलेशन कहा गया है क्योंकि बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप आपका जुड़ रहा है। ओके, ये ध्यान रखना है।
रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस आती हैं, एक एल्काइलेशन की आती है, दूसरी एसाइलेशन की आती है। आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन के चैप्टर में हेलो एरीन, हेलो एल्केन वाला चैप्टर जो आपका था, वहां पर ये सारी नेम रिएक्शंस आपने पढ़ ली हैं पहले। चलिए, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। वी गेट एसाइल बेंजीन COCH3। तो वो पूरा एसाइल ग्रुप COCH3 क्या करता है, जुड़ने जाता है बेंजीन रिंग से, तो आपका एसाइल कंपाउंड बन जाता है, इसीलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जा रहा है। ठीक है ना। वहां एल्काइलेशन था, क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग से CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था। यहाँ COCH3 जुड़ रहा है जो एसाइल ग्रुप है, तो इसको एसाइलेशन कहा गया। ओके, वी गेट एसाइल बेंजीन व्हेन एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या लिया गया आपका, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड लिया गया। ये एसाइल ग्रुप है, इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एसिटाइल क्लोराइड। ओके, इसकी रिएक्शन कराई गई बेंजीन से, सेम वही बेंजीन के साथ किसी एसाइल क्लोराइड की आपकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, या कोई भी एसाइल हैलाइड हो सकता है क्लोराइड के अलावा, उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है, और किसकी प्रेजेंस में, सेम AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, और एसाइल ग्रुप एडेड टू एरोमेटिक कंपाउंड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग पर COCH3 यहाँ पर जुड़ गया है, साथ में आपने क्या देखा कि HCl अलग हो रही है। ठीक है, तो ये ग्रुप जुड़ गया है और HCl आपकी अलग हो रही है, जो कि क्या है, बाय प्रोडक्ट है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। ओके, दोनों ही अभिक्रियाएं एसाइलेशन और एल्काइलेशन बेंजीन की हैं, यानी कि बेंजीन क्या कर रहा है, बेंजीन आपका एल्काइल हैलाइड, एक जगह आपका किसके साथ अभिक्रिया किया, एल्काइलेशन में उसने एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया किया, जहां पर दूसरी जगह एसाइलेशन में उसने एसाइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया की, और दोनों केस में क्या हुआ, बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप जुड़ने आया, एल्काइलेशन के केस में एल्काइल ग्रुप जुड़ने आया, और एसाइलेशन के केस में एसाइल ग्रुप जुड़ने आया है। ठीक है ना। और इस तरीके से साथ में बाय प्रोडक्ट दोनों ही रिएक्शंस में HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, Riemann-Tiemann अभिक्रिया, when preparing phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide, CHO group is present at the ortho position, form the benzene ring, which result into salicyl aldehyde, should be replaced with, when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, CHO group is introduced at the ortho position of the benzene ring, which result into the formation of salicyl aldehyde। यानी कुछ नहीं हो रहा है, फिनॉल की अभिक्रिया कराई जा रही है क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में, और क्या कह रहे हैं कि जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये भी होगी, दोनों अल्फा पोजीशन है, तो एक अल्फा पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा बच्चे, CHO ग्रुप आ जाएगा, और CHO ग्रुप के आने से क्या हो जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड फॉर्म होगा, जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट होगा इस अभिक्रिया का। ठीक है, तो रीमर-टीमैन अभिक्रिया क्या कहती है, फिनॉल से एक सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, जिसका मतलब क्या है कि फिनॉल में ही, जो फिनॉल की रिंग फिनॉल है, उसमें ही अल्फा जो आपका पॉइंट है, या आप क्या कहेंगे ऑर्थो पोजीशन जो है, ये दोनों ऑर्थो है ना इसके रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में, ये भी O है, ये भी O है, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है, जिसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ नेम रिएक्शंस की हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आने वाले सेशन में कुछ और नेम रिएक्शंस के लिए के साथ आएंगे, और तब तक आपको जितनी भी नेम रिएक्शन आज करवाई गई है, इसके अलावा अपने सारे चैप्टर्स की तैयारी को अच्छे से करते रहना है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।